क्या हमें किसी चीज को बेहतर करने के लिए किसी चीज को हटाने की जरूरत है या कुछ ऐड करने की जरूरत है? जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे अगर डिबेट करके ये बनाया जाता, थोड़े करेक्शन की जरूरत हो सकती है। इन कोचिंगों पर फर्क पड़ेगा, पक्का पड़ेगा फर्क, और बहुत सारी कोचिंगें जो छोटी मोटी कोचिंगें बंद भी होंगी। शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि 16 साल से कम उम्र के छात्र या बच्चे का नामांकन नहीं कराया जाएगा। हमारे साथ कोचिंग संस्थानों और शिक्षा से जुड़े कुछ विशेषज्ञ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या ये शिक्षा के मूल अधिकार के साथ इसका कोई क्लैश तो नहीं होगा। मैडम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये जो दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी हुई है सरकार की, कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे शिक्षा के स्तर पर कोई फर्क पड़ेगा? शिक्षा के स्तर पे फर्क पड़ने से इस क्वेश्चन पे आने से पहले एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है कि क्या हमें किसी चीज को बेहतर करने के लिए किसी चीज को हटाने की जरूरत है या कुछ ऐड करने की जरूरत है, राइट? सो अगर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन में अगर इसे देखते हैं कि माना जा रहा है कि बच्चों की सुसाइडल टेंडेंसीज की वजह से हम 16 साल के बच्चों के नीचे हम एडमिशन्स नहीं ले सकते या फिर उन्हें कोचिंगों में ना भेजें। बात यहाँ यही हो रही है कि सुसाइड रोकने के लिए आप पंखे हटाने की बातें कर रहे हैं। बेसिकली हमें मेंटल हेल्थ पे बात करनी चाहिए। हम ये ऐड कर सकते हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे आप अपने बच्चों को डाल रहे हैं वहाँ इंश्योर करें कि वहाँ पे कुछ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स हों, जिससे एक वॉच करने की जगह हो, क्योंकि सुसाइड्स जो होते हैं वो अमूमन घरों में होते हैं, हॉस्टलों में होते हैं, जहाँ वो एक्चुअली अपने एक्सपर्ट्स से दूर होते हैं। तो हमें एलिमेंट्री चीज़ों पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है देन दैट ऑफ किसी चीज़ को हटा देने की। हाँ, अगर किसी का अपना मन होता है कि वो अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कई बार माँ बाप एक अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए भी, एक अच्छी शिक्षा देने के लिए भी बिजी रहते हैं। वैसे बच्चे अगर अकेले होते हैं तो भी वो डिप्रेशन में जाते हैं। डिप्रेशन का कारण एक नहीं हो सकता है, कई चीज़ें हो सकती हैं। तो ये आप टीचर्स और अपने पेरेंट्स के ऊपर रहने दें। हाँ, कुछ चीज़ें बिल्कुल फंडामेंटल रखें कि आप चीज़ों के लिए लोगों को ऐड करें, वैसे लोगों को जो मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करें। कई बार पढ़ाई की ही वजह नहीं होती है, कई बार बेसिक अकेलापन होता है बच्चों में, कई बार कुछ शेयर ना करने का फियर होता है। हाँ, तो वहाँ पे कई बार आप ये कर सकते हैं। अब जैसे स्कूल के टीचर्स, स्कूल होता है, कई माएँ उस हिसाब से नहीं पढ़ी हैं, कई ऐसे को लेकर भी इसमें कहा गया कि कई बार वो कॉम्पिटेंट फैकल्टी नहीं होती जो रखे जाते हैं, इसकी वजह से भी ये लाने की बात कही गई है। कॉम्पिटेंट फैकल्टीज, हाँ बिल्कुल। आपको एक बेसिक, जैसे आप किसी भी टीचर्स ट्रेनिंग, आखिर क्यों हम ये रख रहे हैं क्लास के अंदर? देखें, जो हम बातें बहुत सारी करते हैं, लेकिन अगर हम क्लास में हो और उसे हम समझा ले जाएं या फिर एक पर्सनल इंटरेक्शन में ही स्टूडेंट को, टीचर क्या है वो कन्विंस करते हैं, चाहे वो कंसेप्ट को लेके कर रहे हैं, चाहे वो लाइफ को लेके कर रहे हैं। तो वो एक कन्विंसिंग पावर जो एक प्रॉपर ट्रेनिंग से आती है, वो बेस रहना चाहिए। आप जिस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, अगर आप उस चीज़ के लिए एक्सपर्ट नहीं हैं तो एटलीस्ट वैसे एक्सपर्ट मुहैया किए जाएं जो उस तरह की बातों पे डील कर सकते हैं। तो गाइडलाइन ठीक है? ये मिक्स्ड रहेगी मेरी फीलिंग इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्कूलों से आने के बाद एक सब्जेक्ट में माँ अगर अच्छी नहीं है, जैसे मैं एक साइंस से हूँ, मैं सोशल साइंस पढ़ाती हूँ और मेरे बच्चे का इंटरेस्ट जो है अगर साइंस में है और फिजिक्स मुझे पढ़नी पड़े और मैं पढ़ाऊंगी तो शायद मैं बहुत दिनों तक नहीं कर पाऊंगी, ठीक है? तो जो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, एक्चुअली बहुत सी ऐसी चीजें हैं। तो वहाँ मुझे ऐसा होगा कि मुझे एक फिजिक्स के टीचर की जरूरत पड़ेगी। हाँ, उस चीज को थोड़ी और पर्सनल लेवल पे हम देखें, वरना तो हम छोटे से 2 साल के बच्चे को भी अगर नैनी के हाथ में डालते हैं, तो अगर आप बिल्कुल उस तरह से नैनी पे कंट्रोल नहीं रख रहे हैं या बच्चों पे अपनी आंखें नहीं रख रहे हैं, तब तो गलत होगा ही। मिक्स होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये कहा जा रहा है कि इसमें जो वीकर सेक्शन के लोग हैं वो लोग नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए भी इस पर ये डायरेक्शंस दिए गए हैं। क्या वीकर सेक्शन के लोगों को इससे फायदा होगा? गवर्नमेंट का इरादा मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव है, और गवर्नमेंट हमारी ये चाहती है कि हम रेगुलेट कैसे करें। हमें ऐसा लगता है कि ना तो पेरेंट्स को और ना ही कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को इसको नेगेटिव लेना चाहिए, और अगर गवर्नमेंट किसी वीकर सेक्शन के लिए ऐसा कोई काम कर रही है तो मुझे लगता है वो हमारे संविधान के दायरे में है, फ़ायदा ज़रूर होगा।
उसे रेगुलेट करने की जरूरत है और गवर्नमेंट का भी इरादा यही है कि हम इसे रेगुलेट कर दें। लेकिन शिक्षा के मौलिक अधिकार की भी बात संस्थान कर रहे हैं। बिल्कुल, शिक्षा का मौलिक अधिकार मुझे नहीं लगता इसमें कहीं हैम्पर होगा। अगर इसको और डिबेट करके कोचिंग इंस्टीट्यूशन जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे अगर डिबेट करके ये बनाया जाता, थोड़े करेक्शन की जरूरत हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि ये नेगेटिव होगा और इसका कोई बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। हम क्या करते हैं कि बहुत बार हम अपने बिजनेस के इरादे से इसको सोचना शुरू कर देते हैं और कुछ पेरेंट्स जिनको नुकसान हुआ है वो उसके एब्सोल्यूट कंटेक्स्ट में देखते हैं। अगर हम इसको होलिस्टिक उसमें देखेंगे तो मुझे नहीं लगता ये कहीं से नेगेटिव इम्पैक्ट लाएगा और ये ग्रेजुअली रेगुलेट होगा। गवर्नमेंट हमेशा ओपन रहती है कि इसको फिर से फर्दर डिस्कशन करके स्टेक होल्डर से और इसमें सुधार किया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई। कोचिंग इंडस्ट्री पर क्या फर्क पड़ेगा? आपको नहीं लगता कि कोचिंग इंडस्ट्री के लोग भी थोड़ा बहुत तो वो हल करेंगे? खास करके पड़ेगा तो कोचिंग इंडस्ट्री पर ही फर्क पड़ेगा ज्यादातर, और खास करके शिक्षकों का जहाँ तक मामला है वो तो पढ़ाई रहे अपने स्कूलों में, और जरा इस पर जरा शिक्षक संगठनों से भी बातचीत करके भी अगर इस तरह कर ले आते तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा। चाहे प्राइवेट शिक्षक संगठन हो या सरकारी स्कूलों के शिक्षक संगठन, उनसे भी बातचीत कर। लेकिन कोचिंगों पर फर्क पड़ेगा, पक्का पड़ेगा फर्क, और बहुत सारी कोचिंगें जो छोटी मोटी कोचिंगें बंद भी होंगी। राइट। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे क्या इससे ऑनलाइन कोचिंग का जो बिजनेस है वो बढ़ेगा? ऑनलाइन कोचिंग के बिजनेस के तौर पे तो नहीं कमेंट करना चाहूँगी। ऑनलाइन की नेसेसिटी जैसी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बिजनेस उतना ही एथिकल वे में चलना चाहिए जब उसकी नेसेसिटी हो जैसे। अब जो बच्चे दूर हैं वो उनके पास ऐसा नहीं है कि वो सोर्सेस नहीं है, रिसोर्सेस नहीं, वो ऑनलाइन के लिए जा सकते हैं। बट कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर हम ऑनलाइन बेस्ड एजुकेशन को यंगर बच्चों में बात की, छोटे बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे, बड़े बच्चों का तो चलें ठीक है, वो अपनी नीड बेस्ड और फिर एक ओपिनियन भी हो जाता है बच्चों का अपना कि उन्हें क्या चाहिए। छोटे बच्चों को हम रियल वर्ल्ड में रखें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि आप उनको कहीं ना कहीं VR बॉक्स की तरफ ले जा रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी बॉक्स की तरफ, जहाँ वो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे, उनका इमोशनल क्वोशंट जीरो होगा, कम होगा, वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करना बंद कर देंगे। हमारे सेंस ऑर्गन्स यूज करने बहुत जरूरी है। जब एक हम सामने किसी टीचर के क्लास में बैठते हैं तो एक आई कांटेक्ट बनाना, एक कॉन्फिडेंस, आपकी तरफ कोई अचानक से देखे और आपकी नजर नीचे हो जाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस लोअर होता है, लेकिन धीरे धीरे आप उस इंसान के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करने लगते हैं और आपको कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है आपका। तो ये सारी चीजों के लिए एक बेसिक कांटेक्ट प्रोग्राम चाहिए। तो स्टूडेंट का इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा एक तरीके से। सर ऑनलाइन मेरे हिसाब से डेवलपमेंट की जो बात कही जाए, तो क्योंकि जब आप कोचिंग बंद कर दे रहे हैं ऑफलाइन, तो ऑनलाइन की तरफ जाएंगे बच्चे, तो उससे नुकसान तो होना ही होना है। बिल्कुल, जिनको जो चाहिए सर, वो प्यासा ढूंढता है कुआं। जब चीजें नहीं मिलेंगी तो दिक्कत होगी, और उस सुविधा नहीं मिलेंगी, किसी और तरीके से मिलेंगी, छुपा के मिलेंगी। कई जगहों पे कई चीजें बंद है, वो मिलती दूसरे तरीके से। जैसे कोई ड्राई स्टेट्स है, वहां पे भी कौन कह सकता है वो कम्प्लीटली ड्राई है। राइट जी सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या इससे मेंटल इश्यूज भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे जब ज्यादा ऑनलाइन में जाएंगे, ऑफलाइन पर आप पाबंदी कर रहे हो, क्या इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या विकल्प क्या है इसका? विकल्प ये है कि देखिए, मेंटल इश्यूज तो हो सकते हैं, कहाँ नहीं भी हो सकते हैं, ये बच्चे के प्रतिभा के ऊपर, बच्चे की कैपेसिटी के ऊपर है। लेकिन जहाँ तक मेंटल इश्यूज की बात है, ये ऐसे शुरू होता है कि बहुत बार माँ बाप समाज के प्रेशर में बच्चे की कैपेसिटी से ज़्यादा उम्मीदें रखने लगते हैं, और उम्मीदें इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्हें ये भी नहीं मालूम रहता कि हमारा बच्चा एक्चुअली कितना इंटेलिजेंट है, उसकी कैपेसिटी ग्रास्पिंग की क्या है, वो कितना पढ़ सकता है, क्या कर सकता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहिए कि बच्चे का IQ टेस्ट हो प्रॉपर एज पे। IQ टेस्ट होने के बाद उसके प्रोफेशनल टेस्टिंग कराई जाए और उसका स्ट्रेंथ एरिया आइडेंटिफाई हो जाए, जिससे बच्चा अपने इंटरेस्ट एरिया में अपने जो विद्वता है उसमें अच्छा करे, तो उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। नहीं तो सर्टेनली मेंटल हेल्थ इशू होगा एंड इट कैन लीड टू सुसाइड और जो भी ऐसी चीजें, डेथ होना या और कोई भी इश्यूज हो सकते हैं। राइट, आपसे फाइनल कमेंट चाहेंगे, ये जो जितने कोचिंग संस्थान है, अब उनका इसमें क्या नजरिया है, क्या पूरी तरीके से कोचिंग संस्थानों का क्या नजरिया है, वो बंद होंगे खुलेंगे तो दूसरी बात है, बट पेरेंट्स का बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ये जो गांव के मीडियम परिवारों के लोग थे, सरकार का भी एक है ना कि हम रिमीडियल क्लासेस चलाएंगे,
हमको तो नहीं लगता कहीं सरकारी सिस्टम में रिमीडिएट क्लासेस चलाया जा रहा था। तो वो जो बच्चा थोड़ा कमजोर था, जिनके माँ बाप चाहते थे हमारे बच्चा इस सब्जेक्ट में थोड़ा आगे बढ़े, उसका जरूर नुकसान होगा। मतलब बच्चों का भी नुकसान होगा, उनके फैमिली का नुकसान होगा, और कोचिंग का तो जो संस्थानों का नुकसान होगा, बट बच्चों का जरूर, क्योंकि सरकार रिमीडिएट क्लासेस नहीं चलवा रही है। एक गाइडलाइन है ना, मतलब भारत सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट के, कि जो कमजोर बच्चे हैं, चाहे प्राइमरी में हैं, जूनियर में हैं, हाई स्कूल में हैं, उनको हम अलग से कोचिंग देंगे। तो ये कम से कम ये संस्थान गैप्स को पूरा कर रही थी, चाहे वो अच्छे परिवारों को हो, चाहे मीडियम परिवारों को, इसका बड़ा नुकसान होगा। तो प्रयागराज में जो शिक्षा से जुड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इससे जुड़े हुए जानकार हैं, और साथ साथ जो शैक्षिक संस्थान हैं, उन लोगों का कहना है कि एक तौर पर देखा जाए तो ये दिशा निर्देश जायज़ है, सही है, लेकिन सरकार को इसके लिए आगे आना होगा। खासकर जो बच्चों का मेंटल इश्यूज आगे ना होने पाए, उनकी एबिलिटी बढ़ाने के लिए, और ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा बच्चों का फोकस ना हो, उसके लिए भी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनके लिए जो रेमेडियल क्लासेस चलाने की बात सरकार कहती है, उसको भी आगे चलाना होगा और उसको मॉनिटर करना होगा। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।